की जय। ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजम् कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोतमोऽख्यं वातात्मजं वानरयोतमोऽख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोतमोऽख्यं वातात्मजं वानरयोतमोऽख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये सीताराम राम राम 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 सीताराम राम राम
मंगलहारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। कोमल चित अति दीन दयाला। कोमल चित अति दीन दयाला। बिनो रघुनाथ कृपाला। कारण बिनो रघुनाथ कृपाल। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। जनक सुता जग जननी जानकी। जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करूं नाने दान की। अतिशय प्रिय करूं नाने दान की। ताके जोग पद कमल मनावहु। ताके जोग पद कमल मनावहु। जासु कृपा निर्मल महति पाऊं। जासु कृपा निर्मल महति पाऊं। सीताराम राम राम 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 सीताराम राम राम सीताराम। शरण रति मोरे सीताराम। शरण रति मोरे अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। जय वेदनाथ होई हित मोरा। जय वेदनाथ होई हित मोरा। करहु सुबेगी दास मैं तोरा। करहु सुबेगी दास मैं तोरा। सीताराम राम राम 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 सीताराम राम राम। मेरे राम 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 मेरे राम 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 मेरे राम 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 मेरे राम राम राम। प्यारे राम 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 प्यारे राम राम राम। राजा राम 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 राजा राम राम राम। सीताराम राम राम 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 सीताराम राम
आदरणीय विद्वत समाज, आज की इस सत्संग सभा में विद्यमान सभी संत जनों के, भगत जनों के हृदय में विराजमान भक्ति स्वरूपा माँ जानकी और मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी के कोट चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बोले जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। जेहि वेदनाथ होए हित मोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान। आदरणीय विद्वत समाज, बड़ा ही ज्ञान प्रसंग चल रहा है। चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ जी महाराज ने जब दर्पण हाथ में लिया और जब उस दर्पण को देखते हैं, उसमें उनका जो मुकुट है वो एक तरफ झुका हुआ है। अब उपदेश आपको कहीं से भी मिल सकता है, शिक्षा आपको कहीं से मिल सकती है, वहीं से ग्रहण करने की कोशिश करनी चाहिए। और जो कानों के बाल हैं वो सफेद हो गए और एक बाल, सफेद जो बाल है वो कान के अंदर तक मुड़ा हुआ है। मानो वो ये संकेत दे रहा है कि अब समय आ गया कि अब राजा दशरथ जी महाराज सोचते हैं कि मैं जो अपना राज्य राम को दे दूं, राम को युवराज बना दूं। लेकिन भरत जी महाराज कहते हैं सकल संपत्ति रघुपति आही, कि जो सारी संपदा है वो रघुपति जी की तो है और उनके संपदा उन्हीं को देने का भला क्या तात्पर्य। इस जीव का भी यही स्वभाव होता है। कह तो देते हैं कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, लेकिन वो मन का जो वहम है, जो मन की जो मैं है ना, वो जाती नहीं कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। अच्छा हो जाए तो मैंने कर दिया, बुरा हो जाए तो प्रभु आपने ऐसा क्यों कर दिया। ये जो कर्ता का भाव हमेशा जो बना रहता है, यही अज्ञान का कारण है। अब विशेष पात्र जो चल रहे हैं अभी आजकल प्रसंग में, माँ कैकेयी और मंथरा। संत बतलाते हैं माँ कैकेयी कर्म का प्रतीक और जो मंथरा है वो लोभ का प्रतीक। जो जब तक आपका जो कर्म है अनुकूल रहेगा, राम जी के इच्छा को अपनी इच्छा मानते हुए जब आप रहते हैं, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, राजी है हम
उसकी रजा में अपनी रजा में अगर आपके मन की हो जाए तो हरी कृपा, और अगर मन की ना हो तो हरी इच्छा। तो संत बता रहे थे कि कैकेयी कर्म का प्रतीक है और मंथरा लोभ का प्रतीक है। वो जब तक कर्म उस लोभ को दबा के रखता है ना तो ठीक रहता है, और जब वो लोभ कर्म के ऊपर चढ़ जाता है, उसके सर पे नाचने लग जाता है, तो वही विनाश का कारण होता है, क्योंकि लोभ ही पाप का मूल है। एक बार क्या हुआ, एक बड़े अच्छे विद्वान थे, उन्होंने काशी जी वो पढ़ने चले गए, और जैसे ही वो काशी जी पढ़ के वापस आ रहे हैं तो रास्ते में एक वेश्या उनको मिलती है, और वो किसी ने उनसे पूछ लिया कि महाराज जी काशी पढ़ाए? कहने लगे हाँ पढ़ाए काशी। कह रहे अच्छा फिर आपसे एक प्रश्न करता हूं मैं, बताओ पाप का बाप कौन है? अब उन्होंने अपनी सारी जो विद्याएं थी, सारी जो अध्ययन सामग्री थी दोबारा पढ़ी, कुछ नहीं मिला, तो सोचने लगे कि ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, मैं वापस जाके पढ़ के आता हूं। अब जैसे ही वो वापस जाके पढ़ने के लिए जाने लगे तो रास्ते में एक वेश्या दिख जाती है, और वो प्रणाम करके कहती है महाराज कहाँ जा रहे हो? कहने लगी कि मैं काशी वापस जा रहा हूँ पढ़ने के लिए। कह रहे क्यों? कहने लगे कि मेरे से प्रश्न किया कि पाप का बाप कौन है, और मैं उसको समझा नहीं पाया, तो इसलिए मैं दोबारा अध्ययन करने के लिए जा रहा हूँ। तो उस वेश्या ने कहा कि बस इतनी सी बात है, इसका उत्तर तो मैं आपको दे देती हूँ। कहने लगे अच्छा? कह रहे हाँ बिल्कुल, लेकिन आपको उससे पहले एक कार्य करना पड़ेगा। कह रहे क्या? कि आपको मेरे घर पे भोजन के लिए आना पड़ेगा। मैं आपको निमंत्रण दे रही हूँ कि आपको मेरे घर पे आना है और भोजन ग्रहण करना। विद्वान जी बड़े उत्साहित हुए कि चलो ठीक है, प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। उन्होंने हामी भर ली इस बात। जैसे ही हामी भरी तो वो चले गए अगले दिन वेश्या के घर भोजन करने के लिए। जैसे ही भोजन करने के लिए पधारे, वेश्या ने 100 का नोट उनके चरणों में रख दिया कि आप हमारे घर पे आए हो, इसलिए मेरा आतिथ्य स्वीकार करो। चरण वंदना की, उसको अंदर ले जा। फिर जब भोजन की थाली वो लेकर आती है तो 100 का नोट और रख देती है। महाराज जो विद्वान थे बड़े प्रसन्न हो रहे। अब उन्होंने कहा कि महाराज देखो, वैसे तो मैं नीच हूं, मेरी जो वृत्ति है वो अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको 500 रुपये और दे दूंगी, मेरा भी उद्धार हो जाएगा। मैं चाहती हूं कि आप मेरे हाथों से इस भोजन को ग्रहण करें, मैं अपने हाथों से ये निवाला आपको खिलाना चाहती हूँ। विद्वान जी कहने लगे ठीक है कोई बात नहीं। अब जैसे ही उस वेश्या ने वो कोर तोड़कर उनके मुख में डालने की कोशिश करी, और जैसे ही उस विद्वान ने मुख खोला, वेश्या ने तुरंत एक थप्पड़ को मार दिया। कहने लगे अरे ये तूने क्या करा? कहने लगी महाराज अभी तक आप समझ ही नहीं पाए कि पाप का बाप कौन है। पाप का बाप है ये जो पैसों का बढ़ता हुआ लोभ है ना, यही पाप का बाप है। ये जो लोभ है यही पाप का बाप है। जैसे जैसे मैं पैसे रखती चली गई, और आप तो इतने बड़े विद्वान हैं, इतने बड़े आपके उच्च कर्म है कि आप मुझ जैसी वैश्या से अपने हाथों से आप भोजन ग्रहण कर। मैं आपके धर्म को भ्रष्ट नहीं करना चाहती, इसलिए महाराज आप चले जाइए। तो कहने का भाव यही है कि लोभ जब सर पे चढ़ जाता है तो वो विनाश का ही कारण होता है। जब ये जीव जप करता है, भगवान का भजन स्मरण करता है, तो राम का दीदार करता है, उन्हें अपने हृदय में बिठाने की कोशिश करता है, और जैसे ही उस जप को करते 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 मन में इच्छाएं आ जाती है, वैसे ही वो मन में सिर्फ इच्छा रह जाती है और राम जी चले जाते हैं। उस भजन से उस मन की, जहां राम बैठे हुए थे, फिर वो इच्छा आ जाती है
और जैसे ही वो इच्छा आती है और वो फिर राम जी चले जाते हैं। यही राम का गमन है। आज मंथरा को बड़ा ही दुख हो रहा है। मंथरा चारों तरफ नगर में घूम रही है और मंथरा ये कुमति है, ये कुवृत्ति है जो जिसे भगवान का भजन भाता नहीं है, जिसे राम के कार्य में, राम के उत्सव में आनंद ना मिले, वही मंथरा है। ये मंथरा कोई नाम नहीं, कोई ये कुवृत्ति है। अब दो पात्र हैं, एक राम है, एक मंथरा। मंथरा क्या चाह रही है कि जीव को भगवान से भी आगे लेके चलो मैं, लेकिन इस जीव को भगवान के पीछे चलना चाहिए। रामायण में, इस रामचरितमानस में अनेक पात्र हैं। कहते हैं कि बहु काल कीजिए सत्संगा तब जाहो संशय भंग, कि बहुत काल तक संतों का संग करने से, अनेक संतों की वाणी सुनने से, नाम जप करने से तब कहीं जाकर संशय भंग होते हैं, अन्यथा ये संशय बने रहते हैं। इस रामचरितमानस के पात्रों को समझने की भी पात्रता तभी आ पाती है जब आप अनंत काल तक स्मरण करें, उन संतों का संग करें। इसलिए मैंने एक लेख पढ़ा, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। मैंने एक लेख पढ़ा और सुना कि कुछ पात्र ऐसे हैं जिन्हें आप निर्विवाद रूप से ये कह सकते हैं कि ये बहुत अच्छे हैं, और कुछ पात्र ऐसे हैं जिन्हें आप निर्विवाद रूप से कह देते हैं कि हाँ ये बहुत मतलब अच्छे नहीं। लेकिन माँ कैकेयी के संदर्भ में कोई कहता है कि बहुत कठिन, बहुत कठोर नारी, और कोई कहता है कि नहीं, माँ कैकेयी निंदनीय नहीं, वंदनीय। ये बात पहुंची संतों की अदालत में, क्योंकि संत ही समस्या का समाधान करते हैं। सबसे पहले मानो नारद जी महाराज उस फाइल को लेकर पहुंचे हैं भरत जी महाराज के समक्ष, और भरत जी महाराज से पूछते हैं कि आप बताइए कि आपकी माता कैकेयी के विषय में आपका क्या कहना है। भरत जी महाराज रो उठते, बिलख पड़ते हैं कि कैकेयी कत जनमी जग माझा, कि कैकेयी जैसी नारी का जन्म ही क्यों हुआ, और यदि विधाता ने जन्म दे भी दिया तो उसको सगर्भा नहीं उतारना चाहिए, वो बांझ क्यों नहीं रह गई, और कदाचित उसको जन्म दे भी दिया और उसे सगर्भा भी कर दिया तो मेरे जैसे कुल कलंक को उसकी कोख से ही क्यों पैदा होना पड़ा, मुझे उस राम का जो विरह है वो क्यों सहना पड़ा। तो भरत जी महाराज रोते रोते कहते हैं कैकेयी कत जननी जगमात, कि वो बांझ क्यों नहीं रह गई, और यदि विधाता ने कैकेयी को पुत्र दे भी दिया तो उसे इतना निष्ठुर बना देना चाहिए था कि वो होते ही अपने उस पुत्र के गले घोट कर उसको मार दे। तो भरत जी महाराज माँ कैकेयी के बारे में ऐसा कहते। लेकिन जब वो चित्रकूट की धरती जहां पर राम जी बैठे हुए हैं, समस्त संत जन बैठे हुए हैं और माताएं बैठी हुई हैं, अनेक ऋषि मुनि वहां पर बैठे हुए हैं, जनक जी महाराज वहां पर बैठे हुए हैं, तब नारद जी महाराज उसी फाइल को लेकर पहुंच जाते हैं और राम जी से पूछते हैं
कि प्रभु आपको 14 वर्ष वनवास देने वाली माता के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? आपके क्या विचार हैं माँ कैकेयी के? तो मेरे प्रभु कहते हैं कि जो मूढ़मती है, जो जड़मती है, वो मेरी माँ को दोष देंगे। जो आगे पीछे का विचार नहीं करते वो मेरी माँ को दोष देंगे। जिन्होंने संतों का संग नहीं किया वो मेरी माँ को दोष देंगे। तो कोई कहने लगा कि क्या भरत जी जड़मती? भरत जी ने इतना कुछ कहा, क्या भरत जी जड़मती हैं? नहीं, भरत जी भावनात्मक में विफल हैं और उस भाव अतिरेक में डूबे हुए भगत को वर्तमान के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता। क्यों? उसे उस राम का विछोह हुआ है, उस अपने प्राणों से प्यारे भाई का विछोह हुआ है, इसलिए भरत जी ने ऐसा कहा। और बहु काल कीजिए सत्संगा, तब कहीं जाओ संशय बने। तो संतों ने कहा कि नहीं नहीं, ये तो राम जी का स्वभाव है, वो तो अपने शत्रु की भी बड़ाई कर देते हैं, इसमें कैकेयी की कोई विशेषता नहीं है। अब वो फाइल लेकर पहुंचे हैं, जो तटस्थ हैं, माता सुमित्रा के पास पहुंचे हैं कि आप एक नारी हैं और एक नारी ही दूसरी नारी की पीड़ा को अच्छी तरह से समझ सकती है। आप बताइए कैकेयी के बारे में आपका क्या कहना? तो माता सुमित्रा कहती है, उनसे कहा कि आपने अपने एक पुत्र को राम की छाया में, राम के साथ आपने एक पुत्र को भेजा है और आपका एक पुत्र भरत जी की सेवा में है। आप बतलाइए कि कैकेयी के विषय में आपका क्या कहना है? माता सुमित्रा कहती है, देखो मैं किसी की कोई आलोचना नहीं कर सकती, क्योंकि जो भगत होते हैं वो कभी किसी को आलोचनात्मक दृष्टि से देखते ही नहीं और वो ना कभी किसी की आलोचना करते। इसलिए माँ सुमित्रा ने कहा कि मैं नहीं बता सकती कि कैकेयी अच्छी नारी है या नहीं है, लेकिन हाँ, मैं समस्त जगत की नारियों के लिए एक कसौटी रख रही हूं। और वो कसौटी क्या है कि पुत्रवती जुवती जग सोही, रघुपति प्रिय भगत जेहि। कि जिसका पुत्र रघुपति का, उन राघव सरकार का, उन ब्रह्म परमेश्वर का भगत है, जिसके हृदय में भक्ति है, जो उन राम जी से प्रेम करता है, वो नारी अच्छी है। अब आप स्वयं विचार करें कि इस विषय में माँ कैकेयी से बड़भागी भला कौन है कि भरत सरिस को राम स्नेही, जग जपे भरत, जग जपे राम, राम जपे जय। तो ऐसे हमारे भरत जी महाराज, ऐसे प्रेम मूर्ति संत, भला विष की बेल से अमृत का फल हो सकता है क्या? तो इस विषय में आप स्वयं विचार करें कि माँ कैकेयी कैसी नारी थी, और आप स्वयं भी इस कसौटी पर अपने आप को कसे कि आप कैसे हैं, आप अच्छे हैं या बुरे हैं, आप कैसे नारी हैं, आपके पुत्र कैसे हैं, जो राम के भगत है या नहीं, जो उस संतों का संग करते हैं या नहीं करते। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। वो मंथरा पहुंची है और सारे नगर में उसने देख लिया कि क्या हो रहा है।
और उसके हृदय में इतनी जलन हो रही है, और वो माँ कैकेयी के भवनों की तरफ दौड़ी और ऐसी ऐसी बातें माँ से कहने लगी। दीख मंत्रा नगर बनावा, मंजुल मंगल बाज बदावा, पूछे सी लोगन काह उछाहू, राम तिलक सुनी भाउर दाहू। जैसे उसने सुना कि राम का तिलक होने वाला है, राम का राज्य अभिषेक होने वाला है, उस मंत्रा के हृदय में ऐसी जलन हो उठी, वो पुनः भागी है, दौड़ी है और माँ कैकेयी के पास जाकर हाँफ रही है, कुछ बोल नहीं रही, बड़ी उदास है। माँ कैकेयी उससे पूछ रही है, अरे मैं तो तेरा ही इंतजार कर रही थी, वो इतने देर से कहाँ थी? देख मेरे राम का अभिषेक होने वाला है। हाँ बता, मैंने ना सारे के सारे अपने एक से एक गहने निकाल के रखे, तुझे जो भी पसंद है तू वो ले ले, तो आज कुछ भी मांग ले मुझसे, मैं तुझे वही दे दूंगी। मेरे प्राण प्यारे, मेरे राम का अभिषेक होने वाला है। ऐसी ही खुशी इस जीव को हमेशा रहनी चाहिए। और फिर कह देती है माँ, जब वो कुछ बोल नहीं रही, बार बार केवल हाँफ रही है, कहने लगी कि ऐसी दशा तेरी किसने बना दी? कहीं लखनलाल जी ने कुछ नहीं कहा तेरे को? क्योंकि मेरा राम तो किसी को कुछ कह ही नहीं सकता, वो तो इतना मृदुभाषी है, सभी के साथ इतना प्रेम से रहने वाला है, इतना उनका व्यवहार अच्छा है, उनके शील और गुणों की भला किसके साथ तुलना हो सकती है? और फिर कह देती है, सबैराने कैसी किन, कुशल राम महिपालु, लखन भरत रिपु दमनु सुनी, बाकुबरी और सालू। कि क्या हुआ, तो इतना हाफ क्यों रही है? महाराज ठीक तो है, मेरे राम ठीक तो है, लखनलाल भरत शत्रुघ्न सब ठीक से तो है ना? तुझे इतनी पीड़ा क्यों हो रही है? किसने तेरे को इतनी सीख दिया? तू तो गाल बजाती रहती है, कुछ ना कुछ कहती रहती है? जब आती है मेरे पास तो इतनी डीगे हाँकती रहती है, कभी कुछ बोलती है, कभी कुछ बताती है मुझे। आज वो इतना हाफ क्यों रही है? ऐसा क्या हो गया? तो इस उत्साह के भरे हुए समुद्र में विषाद क्यों उत्पन्न कर रही है? ऐसा क्या हो गया? कत सिख दे हम को माई, डालू बकरब के कर बल पाई, राम ही छाड़ी कुशल के ही आजू, जे ही जने सुदेरु जुबराज। वो हाफ हाफ कर थक गई, अब वो बोल ही देती है। माँ ने पूछा कि सब कुशल से तो हैं? मेरे भरत, मेरे राम जी, मेरे लखनलाल सब कुशल से तो हैं? सारी अयोध्या में इतना आनंद उत्सव हो रहा है। और वो कहने लगी, अरे बताओ मुझे कौन सीख देगा? मैं किसका बल पाकर इतना बोलूंगी? मैं तो केवल और केवल आपके चेहरे हूँ, आपकी दासी हूँ और आपके ही साथ हमेशा रहती हूँ, और मेरा तो आपसे ही नाता है, आपसे ही मेरा प्रेम है, इसलिए भला मैं किसके बल से बोलूंगी? और कौन मुझे सीख देने वाला है? लेकिन मैं तुम्हें सच बताऊं, राम के सिवा छोड़कर आज किसी का भी कुशल है? क्यों? तू ऐसा क्यों बोल रही है? क्योंकि राम को महाराज ने युवराज पद देने की घोषणा की। राम ही छाड़ कुशल के ही आजू, जे ही जनेश दे युवराज। अरे मैं तो हमेशा तेरा हित चाहती हूँ, तेरी भलाई चाहती हूँ कैकेयी, इसलिए आज भी जब मैंने सुना है तो मैं तेरे पास दौड़ी चली आई। और आज तुम देखो ना, राम को राज्याभिषेक हो रहा है,
राम को युवराज पद दिया जा रहा है, उसको छोड़ करके भला आज किसकी कुशलता है? क्योंकि ऐसा चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ जी, जिनका राज्य वैभव को देख करके देवता भी ईर्ष्या करते हैं कि इनके पास इतना वैभव है जो हमारे पास भी नहीं है। और उस चक्रवर्ती सम्राट ने राम को राज्य देने का जो घोषणा की है, उसे देख करके मेरे हृदय में तो बड़ा जलन हो रही है। बयाहु कौशलहि विधि अति दाहिन, देखत गर्भ रहत उर नाहिन। देखहु कसन जाई सब शोभा, जो अवलोकी मोर मन क्षोभा। आज कौशल्या को विधाता ने बड़ी ही भाग्यवान बनाया है। रानी तो क्या सोचती है, तू तो बड़ी भोली है। पूत विदेश न सोच तुम्हारे, तुम्हारे जो पुत्र हैं वो तो विदेश में हैं और तुम्हें सोच नहीं, और तुम सोच रही हो कि महाराज तुम्हारे वश में है। इस शयन पर बैठी बैठी तुम नींद लेना तो तुम्हें बड़ा प्रिय लगता है, लेकिन सोचो रानी, जो षड्यंत्र रचा जा रहा है उसे सोचो। माँ कहने लगी, अरे मंथरा, आज इतना शुभ अवसर है और तू ऐसी ऐसी बातें कर रही है, तुझे क्या हो गया है? देख, मेरे राम का अभिषेक होने वाला है, इससे भला मुझे क्या परेशानी हो सकती है? मेरा राम तो सबको प्रिय है, सब उससे प्रेम करते हैं, और तू ऐसी बातें क्यों कर रही है? लेकिन मंथरा रुकती नहीं है, मानती नहीं है। क्यों? नाम मंथरा मंदमती, चेरी के कई केरी। अजिस पिटारी ताहि करे, गिराग मती तेरी सियावर राम जय। मेरे प्रभु राम जय जय राम। उस मंथरा की मति फिर गई और उन देवताओं के कार्य को सुगम बनाने के लिए स्वयं मेरे प्रभु की इच्छा उनको मिली हुई है, इसलिए माँ सरस्वती उसकी मति को फेर पाई है। लेकिन जैसे आगे आप सुनेंगे ना, जब भरत जी महाराज से राम जी से मिलने के लिए जाएंगे और तब फिर पुण्य देवता प्रार्थना करेंगे, तो माँ सरस्वती उन्हें तभी डांट लगा देंगी कि उस समय तो राम जी की इच्छा थी, लेकिन देखो, आप भगवान का अपराध करते, भगवान से क्षमा कर देते हैं, लेकिन अगर आप भगत का अपराध कर देते हैं ना, तो मेरे भगवान जो है वो क्षमा नहीं करते। अनेक उदाहरण हैं उस दीनानाथ के, उस परम दीन दयाल के, कि भगत के वश में है भगवान। जो उनका चिंतन करते हैं, जो उन्हें स्मरण करते हैं, उनको अगर कोई दुख पहुंचाता है फिर वो क्षमा नहीं करते। अपने प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टल टल जाए, भगत का मान ना टलते। और आज उन्हीं माँ के कई के उस मन में ऐसी बातें जो मंथरा भर रही है कि आज कौशल्या के अनुकूल है, ये विधाता भी कौशल्या के अनुकूल हुआ है। और ये देख करके तुम्हें पता है, कौशल्या का हृदय तो गर्व से समा नहीं रहा, कौशल्या तो अभिमान में भर गई है। क्यों? उसका पुत्र राजा बनने वाला है और तू बनेगी दासी। ऐसी बातें, ऐसी कुचाल चलती है, ऐसी कुबुद्धि वो
माँ कैकेयी को भड़काने के लिए बार बार प्रयास कर रही है। देखो कसने जाई सब शोभा, जो अवलोकी मोर मन क्षोभा। अरे तुझे पता भी है, भूत विदेश न सोच तुम्हारे, तुम्हें तो कानों कान खबर भी नहीं लगी। तुम्हें पता है 15 दिनों से ये षड्यंत्र चल रहा है, 15 दिनों से, और तू मेरे से खबर पा रही है कि राम का अभिषेक हो रहा है? 15 दिनों से नगर को सजाया जा रहा है, तुम तो अपने पलंग पर लेटी रहती हो, सोती रहती हो, तुम्हें भान नहीं है ना? तुम बड़ी भोली हो रानी। लेकिन मैं बतलाती हूँ, मैं तो पूरा नगर घूम के आई हूँ, मैं इस सारे नगर में देख के आई हूँ कि कितने कितने दिनों से ये तैयारियां चल रही हैं। मैंने सबसे सुना है कि 15 दिन हो गए कि तैयारियां शुरू हो रही हैं, ढोल बज रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं, लेकिन तेरे कानों में आवाज नहीं आ रही है। तेरे कानों में तो आज ही आवाज आई है कि हाँ, राम का अभिषेक हो रहा है। और यही इस जीव की दशा होती है कि काम कुछ हुआ नहीं, ढोल उसका पहले पीटने लग जाता। आप कोई भी कार्य करने जा रहे हैं, कोई भी शुभ कार्य करने जा रहे हैं, तो उस कार्य को देखो, अब वही बात है ना कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। आप प्रभु को समर्पित कर रहे हो, मानो कोई भजन कीर्तन करा रहे हैं या फिर कोई भी उत्सव का माहौल है, तो कई बार ऐसा होता है कि जो बार बार पहले बात बोल दी जाए ना, वो पूरी नहीं होती। तो इसलिए प्रभु की चीज प्रभु को ही अर्पण है। फिर ढोल बजा के क्या है? बाद में को जो दान होता है ना, कहते हैं कि दान ऐसा होना चाहिए कि एक हाथ करे और दूसरे को पता ना चले। ऐसे ही अपने भजन भोजन ये सब पर्दे के अधिकारी होते हैं। जितना दिखावा होगा, किसी को पता चल जाएगा, उतना ही वो क्षीण हो जाता है। ऐसे ही कुछ शक्तियां होती हैं, कुछ मंत्र शक्तियां भी ऐसी होती हैं जो उजागर नहीं होनी चाहिए। तो मंत्रा बता रही है, बार बार कह रही है कि रानी तुझे तो पता ही नहीं, 15 दिवस हो गए हैं और चारों तरफ ढोल बज रहे हैं, चारों तरफ नगाड़े बज रहे हैं, तोरण द्वार सजाए जा रहे हैं, चाक चौराहे पूरे जा रहे हैं, सब चौक पूर रहे हैं, चौराहों पर ऐसी ऐसी शोभा हो रही है कि मेरे मन में तो शोभ हो गया कि इतने दिनों से तैयारियां चल रही हैं, ऐसा षड्यंत्र रचा जा रहा है और मेरी भोली रानी को कुछ पता ही नहीं। इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ। सुन प्रिय वचन मलिन मनु जानी, झुकी रानी अब रहु अरगानी। पुनि अस कबहु कहस घर फोरी, तब दरि जीभ चढ़ावहु तोरी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान। रानी, तुम्हारा पुत्र विदेश में है, तुम सोचो ना, घर परिवार को कैसे इकट्ठा किया जाता है? जब खुशी का माहौल हो तो तुम्हारे पुत्र को क्यों भेज रखा है दूर? तुम्हारा पुत्र भी तो साथ में होना चाहिए ना। इस खुशी में वो क्यों नहीं शामिल है? भरत को क्यों नहीं बुलाया गया? भरत को क्यों नहीं बताया गया कि राम का अभिषेक होने वाला है? भरत को क्यों नहीं वापस बुला लिया गया नाना के घर से? रानी, ये षड्यंत्र ही है कि भूत विदेश न सोच तुम्हारे, तुम कुछ सोच नहीं रही हो, तुम बहुत भली हो, तुम बहुत भोली हो, तुम सोच नहीं रही हो। जरा सोचो, 15 दिनों से तैयारियां चल रही हैं,
सब कुछ सजाया जा रहा है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं और तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। मैं तुम्हें आगे खबर दे रही हूँ कि हाँ, आज राम का अभिषेक हो रहा है, इसलिए सब कुछ सजाया जा रहा है। तुम्हारे जो पुत्र हैं वो विदेश में है, नाना के घर भेजे हुए महाराज नहीं है, और उनके पीछे ऐसा कुचक्र महाराज ने चला है, तुम उनकी चतुराई को समझ नहीं पा रही हो। इसलिए मैं केवल और केवल तुम्हारी ही भलाई की बात कर रही हूँ। तुम बड़ी भोली हो, तुम उनको समझ नहीं पा रही, उनकी चतुराई को नहीं समझ पा रही हो कि उन्होंने भरत को क्यों भेज दिया और पीछे से ही क्यों अभिषेक करने पर तुले हुए हैं वो। और इतने भी क्या जल्दी है, एक ही रात में, कल ही उन्होंने कह दिया कि कल ही राम का अभिषेक होगा। कोई और मुहूर्त भी तो निकाल सकते हैं। पहले भरत को बुलाते, अपना कुनबा को इकट्ठा करते, अपने परिवार को एक साथ बिठाते। ऐसी ऐसी बातें मंथरा ने जो कही हैं, और फिर माँ कैकेयी मंथरा को डांट देती, सुन प्रिय वचन मलिन मनो जानी। उसके वचन तो वो बड़े प्रेम से भरे हुए कह रहे थे, लेकिन माँ कैकेयी पहचान रही है कि नहीं, इसके मन में ऐसी दुर्भावना कैसे आ रही है। और ये वचन तो बड़े प्रेम भरे हुए वचन मुझसे कह रही हैं, लेकिन इसके मन में मैल भरा हुआ है। और जो कि रानी अब रहूं अरगानी, माँ ने डांट दिया है कि अरे मंथरा चुप कर, बहुत तूने ऐसी बातें कर ली। अरे ऐसे क्यों विचार कर रही है तू, ऐसे मेरे अपनी मीठी मीठी बातों में मुझे बहका मत, मुझे क्यों तू बहला रही है, और ऐसे घर फोड़ने वाली बात क्यों कर रही है। चुप हो जा, बस अब चुप हो जा। और अगर तूने, मैं सत्य बता रही हूँ मंथरा, अगर तू आगे भी ऐसे ही बोलती रही ना, मैं तो तेरी जीभ खिंचवा लूंगी। पता नहीं इतनी कुमति कहाँ से तेरे हृदय में आ गई है, तो इतनी ऐसी बातें क्यों सोच रही है। मेरे राम है, वो मेरे प्रिय हैं, सबसे प्यारे हैं। मंथरा चुप रहती है। मंथरा इंतजार करेगी कि कब मैं और बात बोलूं, और वो फिर कह देती है, अच्छा तुम्हें कैसे पता कि राम तुम्हें सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। कहने लगी कि एक बार मैंने परीक्षा की, बस यही वो क्षण आएगा जब मंथरा एक ही बात में, पूरी एक हुई चौपाई में उस बात को समेट लेगी। और कहने लगी कि परीक्षा ली थी। अब हम किसी की परीक्षा लेते हैं, तभी तो परीक्षा लेते हैं जब हमारे मन में संशय होता है। तो मंथरा वही समझ जाएगी कि हाँ, संशय हुआ था, इसीलिए तो परीक्षा ली गई थी। और वो परीक्षा क्या है? परीक्षा कुछ नहीं, वो प्रेम है। मेरे राघव जी जब छोटे से थे ना, तो माँ कैकेयी के पास सोते थे, उनके आंचल में ही रहते थे, उनके पास ही उन्हें खेलना पसंद था, उनके इर्द गिर्द उन्हें घूमना पसंद था, और माँ कैकेयी के पास ही रहते थे। एक बार माँ कैकेयी ने कहा कि आज ना कौशल्या माँ कह रही थी कि राघव को मेरे पास सुला देना। तो अब राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, सबको प्रेम करने वाले हैं। कहने लगे कि हाँ माँ ठीक है, मैं माँ कौशल्या के पास चला जाऊंगा। और माँ कौशल्या के भवनों में चले जाते हैं और सो रहे हैं मेरे प्रभु, लेकिन नींद नहीं आ रही। माँ कौशल्या लोरी सुना रही है, उन्हें प्रेम कर रही है, अपना संपूर्ण वात्सल्य है मेरे प्रभु पर उड़ेल रही है और उन्हें सुला रही है। और राम मेरे राघव सरकार कभी इधर करवट ले रहे हैं, कभी उधर करवट ले रहे हैं। माँ कौशल्या परेशान हो जाती है। माँ कहने लगी कि राघव क्या बात है पुत्र, इतना उदास क्यों है, तुझे नींद क्यों नहीं आ रही, क्या तूने भरपेट खाना नहीं खाया, तूने भोजन नहीं किया क्या आज? लल्ला सो जाना, बहुत रात्रि हो गई है। और मेरे प्रभु रो उठते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं
कहने लगे, माँ के कही कि आंचल के बिना मुझे कहीं और नींद ही नहीं है। कौशल्या माँ भी रो उठती, कहने लगी, अरे कही तो बड़ी बड़भागिनी है, जिस पार ब्रह्म परमेश्वर को पाने के लिए हजारों हजारों वर्षों तक संत तपस्या करते हैं, नाम जप करते हैं, और वो तेरी गोदी में खेलने के लिए मचल रहा है, तेरे उस आंचल में सोने के लिए मचल रहा है। अरे कई तो बड़ी भाग्यशाली है। और जैसे ही माँ कौशल्या मेरे सरकार को लेकर चली हैं कि ठीक है चलो माँ के कई के पास ही सो जाना, तो उधर उस देहरी के पार से भी सिसकियों की आवाज आ रही है। उधर माँ की कई खड़ी है, रो रही है, वो भी सिसकियां ले रही है, क्योंकि उन्हें भी मेरे सरकार के बिना नींद नहीं, मानो उनके प्राण को कोई छीन रहा है, उनका आज अंतिम। माँ के कई कहने लगी, कौशल्या मैं तेरा उपकार कभी नहीं भूलूंगी, तूने मेरे प्राण मुझे लौटा दिए हैं, तूने मेरे सरकार राघव सरकार मुझे लौटा दी है। मुझे तो इनके बिना नींद ही नहीं आती, जब तक इनको आंचल में, इनको अपने गोद में मैं ना सुला लूं, मुझे नींद नहीं आती, मुझे नींद नहीं आती। सुन प्रिय बचन मलिन मनु जानी, झुकी रानी अब रहु अरगानी, पुनि अस का बहू कैसी घर फोरी, कब धरी जीभ कढ़ावो तोरी। माँ को अपने उस प्रेम पर पूर्ण विश्वास है, और माँ कहने लगी कि मंथना देख, तू ऐसी बातें ना करे, अगर तूने ऐसी घर फोड़ने वाली बातें कही ना दोबारा से, तो मैं तेरी जीभ खिंचवा दूंगी, और ऐसी बातें मत कर, चुप हो जा। काने खोरे कुबरे कुटिल, कुटिल कुजाली जानी, दिय विशेष पुनि चेरी कही, भरत मातु मुस्कान, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। आज की कथा के भाव यही तक भगवान शंकर और माँ पार्वती के चरणों में समर्पित। कथा के किसी भाव में कोई त्रुटि रह गई हो, कोई भाव पूर्ण ना हो पाया हो, तो आप सभी ज्ञानी जन हैं, सब जानने वाले हैं, मेरी त्रुटि के लिए मुझे क्षमा करें और इन्हीं भावों का स्वीकार। बोले राजा रामचंद्र महाराज।